तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं भूतोरे नाम की एक बंगाली हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा जो कि पूरी तरह पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज है और शायद ये इस तरह की पहली बंगाली हॉरर सीरीज है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि एक रियलिटी शो आता था MTV गर्ल्स नाइट आउट करके, और भी शोज आते थे। इसका फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कोई रियलिटी शो देख रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई कॉन्टेस्टेंट टास्क कर रहा हो। इसमें एक प्रॉपर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की टीम हॉन्टेड प्लेसेस पर जाकर केसेस को सॉल्व करती है। इस टीम में 4 लोग थे और इसे जीत ने बनाया था। तो उसके साथ था रॉब, शर्मिष्ठा और त्रिपर्णा। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 4 लोगों की टीम इन्वेस्टिगेशन करने निकल चुकी थी और आज की लोकेशन है नॉर्थ कोलकाता का एक पैलेशियल हाउस। पैलेशियल हाउस बहुत बड़े और आलीशान घर होते हैं, बिल्कुल किसी महल की तरह। ये घर लगभग 150 साल पुराना था। 77 साल पहले तक लोग इसमें रहते थे और तब से ये घर अब तक खाली पड़ा है। समय समय पर कई लोगों ने इस घर को खरीदा, लेकिन इसमें कोई रहा नहीं। तो अभी का जो करंट ओनर था उसने इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। ये लोग रास्ते में थे और उसी घर के बारे में बातें कर रहे थे। शर्मिष्ठा बताती है कि लोगों का कहना है कि घर के अलग अलग हिस्सों से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़। जीत कहता है कि और घर की हिस्ट्री के बारे में क्या पता चला है। शर्मिष्ठा कहती है कि कुछ खास नहीं, बाकी लोकल्स का कहना है कि यहाँ पर एक लड़की को मार दिया था। जीत पूछता है कि वो लड़की कौन थी, उसके बारे में और क्या पता चला है। शर्मिष्ठा कहती है कि उस लड़की के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला है, बस इतना पता है कि किसी लव अफेयर के चक्कर में उस लड़की को मार दिया था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। रॉब कहता है कि यहाँ आते ही कुछ अजीब सा फील हो रहा है, यहाँ कुछ तो है। शर्मिष्ठा कहती है कि एज ए एनालिस्ट मैं शुरुआत में हमेशा पैरानॉर्मल को नेगेट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यहाँ आकर मुझे भी कुछ अजीब फील हो रहा है। खैर, अब इसके बाद ये लोग यहाँ के केयरटेकर बबलू से बात करते हैं। जीत उससे पूछता है कि आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हो, जिस पर बबलू बताता है कि ज़्यादा नहीं, बस 4-5 साल से। जीत पूछता है तो क्या आप यहाँ पर रात में भी रुकते हैं। बबलू कहता है कि नहीं सर, मैं यहाँ नहीं रुकता, बाहर एक छोटा सा घर बना है, मैं उसमें रुकता हूँ। जीत कहता है कि क्यों, यहाँ अंदर क्यों नहीं रुकते। बबलू कहता है सर झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे डर लगता है। जीत कहता है अच्छा, तो क्या आपने यहाँ पर कभी कुछ देखा या फील किया है। जिस पर बबलू कहता है कि बहुत कुछ। मैंने कभी कभी किसी लड़की की आवाज़ सुनी है कि किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, ऐसे बोलती है। रॉब कहता है कि आपने क्लियर यही सुना है। बबलू कहता है कि जी सर, मैंने बिल्कुल क्लियर सुना है। जीत पूछता है कि अच्छा, घर के मालिक नहीं आते यहाँ पर। बबलू कहता है कि नहीं सर, लेकिन कभी कभी कुछ लोग यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते हैं। जीत पूछता है तो क्या शूटिंग के दौरान कभी कुछ अजीब हुआ है। तो बबलू बताता है कि हाँ, एक बार शूटिंग चल रही थी, मैं वहाँ एक रूम में अकेला था, तभी मैंने खिड़की के बाहर एक औरत को खड़े देखा था। उसे देखते ही मैं बहुत डर गया और बेहोश हो गया। जीत पूछता है तो क्या आपने उसका चेहरा देखा था। बबलू कहता है कि नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि उसे देखते ही मैं एकदम बेहोश हो गया था। जीत कहता है कि साइकोलॉजिकली कई लोग भूत प्रेत को ऐसे इमेजिन करने लगते हैं, लेकिन बबलू का केस इससे अलग लग रहा है। ये बस उसकी एक इमेजिनेशन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उसने सच में कुछ देखा है। त्रिपर्णा कहती है कि घर की हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, ऐसे में इस केस को सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। खैर, बबलू उन्हें घर का सबसे बड़ा रूम दिखाता है, जो था नाच घर, मतलब डांसिंग हॉल। जीत पूछता है कि क्या आपने यहाँ पर कभी कुछ अजीब देखा है। बबलू कहता है कि नहीं सर। शर्मिष्ठा कहती है कि अच्छा बबलू दा, लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक लड़की का खून हुआ था, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। बबलू कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि इतना पुराना बंगला है, अब इतने सालों में यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा किसको पता है। रॉब कहता है कि ऐसे पुराने घरों में भूत प्रेत की कहानी के पीछे अक्सर कंस्ट्रक्शन का बड़ा रोल होता है। जितना ज़्यादा मेटल होगा, स्ट्रक्चर उतनी ही एमिटेड साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा। रॉब यहाँ पर रेसिडुअल हॉन्टिंग की बात कर रहा है। असल में पैरानॉर्मल साइंस में 2 तरह की हॉन्टिंग मानी जाती है, रेसिडुअल हॉन्टिंग और इंटेलिजेंट हॉन्टिंग। इंटेलिजेंट हॉन्टिंग के लिए तो भूत प्रेत ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन रेसिडुअल हॉन्टिंग भूतों की वजह से नहीं होती। क्या होता है कि किसी पुराने इंसिडेंट की इमेज या आवाज़ वहाँ की वॉल्स में स्टोर हो जाती है, जो कि एक रिकॉर्ड की तरह प्ले होती रहती है, और इसे स्टोन टेप थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें आपको कोई एक ही इंसान या कोई इंसिडेंट बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, या कोई एक ही तरह की आवाज़ें बार बार सुनाई देंगी, लेकिन आप इनसे बात नहीं कर सकते, इनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भूत नहीं है, बस पुराने विजुअल्स और साउंड्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, एक इमोशनल एनर्जी है, लेकिन सुपर नेचुरल एनर्जी नहीं है। गौरव सर ने भी जब भांगड़ को इन्वेस्टिगेट किया था तो उन्होंने कहा था कि भांगड़ हॉन्टेड नहीं है, मतलब भूतों से हॉन्टेड नहीं है, लेकिन वहाँ पर रेसिडुअल हॉन्टिंग है, प्लस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है।
जिससे लोगों को लगा कि उन्होंने कुछ अजीब देखा है, सुना है। खैर अब वापस सीरीज की तरफ आते हैं तो बबलू अब उन्हें एक और जगह दिखाता है। कहता है कि एक बार मुझे यहाँ से आवाज आई थी। उस वक्त मैं नीचे सीढ़ियों पर था, ऊपर आ रहा था, तभी मुझे ऊपर से आवाज आई। जैसे मैं ऊपर आया तो देखा कोई नहीं। जीत कहता है कि ये जगह बहुत बड़ी है, 5 रूम्स हैं, 3 बाड़े हैं, एक मंदिर है। इतने बड़े घर में इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। फिर भी हम पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किसी तरह की कोई एंटिटी या स्पिरिट मौजूद है कि नहीं। इसके बाद बबलू उन्हें एक और जगह दिखाता है। कहता है कि यहाँ पर उसको लगा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तो फिर रॉब अकेला अंदर जाकर चेक करता है। उसे तो कुछ फील नहीं होता। फिर वो आकर बताता है कि मुझे लगता है कि रेजिडेंट हॉन्टिंग है। अंदर का टेम्परेचर भी थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाती। लेकिन तभी जीत कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। क्या यहाँ पर कोई फूल वूल है क्या? बबलू कहता है कि नहीं। या आसपास कोई सेंट की फैक्ट्री है क्या? वो कहता है कि नहीं। शर्मिष्ठा कहती है कि आमतौर पर जब भी हमें कोई ऐसी अच्छी सी खुशबू या चंदन की खुशबू आती है बिना किसी सोर्स के, तो डेफिनेटली ये किसी स्पिरिट की प्रेजेंस की तरफ इशारा होता है। खैर इसके बाद बबलू सबसे विदा लेते हुए कहता है कि आप लोग अपना काम करिए, मैं चलता हूँ। और फिर वो अपने बाहर वाले घर में चला गया। इसके बाद जीत अपनी टीम से बात करता है, उनका व्यूज़ लेता है। पहले रॉब से पूछता है कि रॉब तुम्हें क्या लगता है? रॉब कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ रेजिडेंट हॉन्टिंग बहुत हाई है, जिसके लिए यहाँ का आर्किटेक्चर और जो इन्होंने मटेरियल यूज़ किया है वो सब जिम्मेदार है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर इंटेलिजेंट हॉन्टिंग भी हो सकती है, इसलिए ईवीपी सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। त्रिपर्णा कहती है कि मुझे तो घर के अंदर ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कि कोई मुझसे बात करना चाह रहा हो, कुछ कहना चाह रहा हो। जीत कहता है कि इवन मुझे भी बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई है। आई थिंक यहाँ पर सिर्फ रेजिडेंट हॉन्टिंग नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ है। शर्मिष्ठा कहती है कि बिल्कुल, और इसलिए हमें घर के हर कोने को चेक करना पड़ेगा। बस फिर क्या, अब ये लोग घर के मेन एरियाज पर कैमरा लगा देते हैं। कैमरा नंबर 1 कॉरिडोर में, कैमरा नंबर 2 नाच घर में, कैमरा नंबर 3 कोर्टयार्ड में, चौथा कैमरा मंदिर में, और 5वां वहाँ जब बबलू ने बताया था कि उसे नीचे से आवाज़ आई थी। तो कैमरास इंस्टॉल हो चुके थे, पूरा सेटअप लग चुका था, और अब जीत अकेला अंदर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा था और बाकी सब बाहर से ही मॉनिटर कर रहे थे। सबसे पहले जीत नाच घर में जाता है। कहता है कि क्या यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई है? अगर हाँ तो अपने होने का सबूत दीजिए। लेकिन काफ़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो टीम से कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है। तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। उधर से रॉब भी कहता है कि जीत कॉरिडोर का दरवाज़ा बंद हुआ है। जीत कहता है कि हाँ मैंने भी सुना, मैं वहीं जा रहा हूँ। अगले पल जीत उस दरवाजे के सामने था। फिर उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। देखता है कि यहाँ कुछ नहीं है, किसी तरह की कोई हवा भी नहीं चल रही थी। दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ था, जो कि एक इंटेलिजेंट हॉन्टिंग का साइन है। अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए जीत रॉब को बुलाता है। कहता है कि अब ईवीपी सेशन करते हैं। इसके बाद अब रॉब भी अंदर जाकर जीत को ज्वाइन कर लेता है और साथ में ईवीपी सेशन करता है कि क्या हमारे साथ भी कोई यहाँ पर है? क्या आप हमारे सामने आ सकते हैं या फिर कोई आवाज़ कर सकते हैं? मेरा नाम रॉब है और मेरे साथ है जीत। तभी रॉब को पीछे से आवाज़ आई। उसने तुरंत जीत को बताया कि पीछे से कुछ आवाज़ आई है। जीत ने शर्मिष्ठा से पूछा कि क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ है? शर्मिष्ठा सुन के बताती कि हाँ, लेकिन ये तो बस एक इको है। रॉब कहता है कि पक्का इको है? तो शर्मिष्ठा त्रिपर्णा को सुनाती कि तुम सुन के बताओ। तो वो भी यही कहती कि हाँ इको ही है। जीत कहता कि ओके थैंक यू। सो ब्लॉक ए इन्वेस्टिगेशन इज डन। अब हम ब्लॉक बी को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इसके बाद त्रिपर्णा भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और अब शर्मिष्ठा ही अकेले यहाँ पर मॉनिटर कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जीत सब मेन स्पॉट्स पर मोशन सेंसर लगा रहा था और त्रिपर्णा पहले मंदिर जाती है। वहाँ और बाकी सभी जगहों पर स्पिरिट फोटोग्राफी कर रही थी। रॉब उस एरिया में था जहाँ शूटिंग के दौरान बबलू ने खिड़की के पास एक लड़की के भूत को देखा था, जिसके तुरंत बाद वो बेहोश हो गया था। लेकिन रॉब को यहाँ पर सब नॉर्मल लग रहा था। टेम्परेचर में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं था। दूसरी तरफ जीत का कहना था कि उसे भी कुछ नहीं मिल रहा। ईएमएफ में भी कोई स्पाइक नहीं दिख रहा, लेकिन फिर से उसे अब चंदन की खुशबू आ रही है। इधर त्रिपर्णा ने सेशन खत्म कर लिया था और सब डेटा लेकर वो वापस सर्वेलेंस सेंटर जा रही थी। उसका कहना था कि जब भी मैंने कम्युनिकेट करने की और ज़्यादा कोशिश करी तो मैंने कुछ फील किया। देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं। इसके बाद जब शर्मिष्ठा और त्रिपर्णा डेटा को चेक कर रहे थे तो शर्मिष्ठा को उसमें भूत का साइन दिख जाता है। त्रिपर्णा भी कहती कि जब मैं यहाँ फोटो खींच रही थी तो मुझे कुछ अजीब फील हुआ था। ये फोटो असल में नाच घर का था। शर्मिष्ठा तुरंत जीत को बताती है कि नाच घर की फोटो में उन्हें भूत का साइन मिल गया है। अभी वो जीत से बात ही कर रही थी कि तभी एक मोशन सेंसर ब्लिंक करता है। वो तुरंत जीत को बताती है, मुझे लगता है कि मोशन सेंसर ने कुछ डिटेक्ट किया है। ब्लॉक बी कोर्टयार्ड। जीत तुरंत रॉब को लेकर कोर्टयार्ड पहुंचता है।
और स्पिरिट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है कि क्या हमारे अलावा यहाँ पर और भी कोई है, जिस पर मोशन डिटेक्टर ब्लिंक होता है। मतलब आत्मा रिप्लाई दे रही थी कि हाँ। फिर जीत पूछता है कि क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या आपको कोई तकलीफ है। जीत पूछता है कि क्या आप एक आदमी हैं। फिर वो कहता है कि क्या आप एक लड़की हैं। फिर रॉब पूछता है कि क्या किसी ने आपका खून किया था। तो फिर रिप्लाई आता है कि हाँ। सब ये जानकर शॉक्ड हो जाते हैं कि जो बातें सुनी थी वो तो सच निकल गई। रॉब कहता है कि आपके बारे में जानकर बहुत खराब लगा, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। वो फिर पूछता है क्या आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं। वो 2-3 मिनट तक वेट करते हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तभी शॉर्मिस्टर ने देखा कि नाच घर का दरवाजा एकदम से बंद हुआ। फिर वो तुरंत जीत को बताई। जीत ने तुरंत रॉब को कहा कि वो नाच घर में जाकर देखे, मैं यहाँ रुककर रिप्लाई का वेट करता हूँ। अब जीत तुरंत भागकर नाच घर की तरफ जाता है लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता। मतलब कोई साइन नहीं मिलता, सब नॉर्मल था। इधर जीत 1 घंटे से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। इसका मतलब है कि एंटिटी अब बात करना नहीं चाहती है। तो जीत ने अब इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर रोक दिया। और फिर लास्ट में कंक्लूजन वाले पार्ट में बताया जाता है कि यस, दिस प्लेस इज डेफिनेटली हॉन्टेड। यहाँ पर एक लड़की की स्पिरिट है जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि यहाँ उसका खून हुआ था। हमारी उससे बात भी हुई है लेकिन वो यहाँ पर क्यों है और क्या चाहती है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन इतना तो क्लियर है कि वो एक गुड स्पिरिट है, नहीं तो मुझे चंदन की खुशबू नहीं आती। त्रिपर्णा कहती कि मुझे तो उस बेचारी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। जीत शॉर्मिस्टर से कहता है कि लेट दी ऑनर नो कि ये घर हॉन्टेड है लेकिन जो स्पिरिट है वो एक गुड स्पिरिट है और हार्मलेस है। इस तरह पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बबलू बोल रहा था कि उसको आवाज आई थी कि किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो क्या था? क्योंकि ऐसा तो कोई वेंचफुल स्पिरिट ही बोल सकती है, जबकि इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर स्पिरिट है वो एक गुड स्पिरिट है। तो ऐसा कैसे? ये हो सकता है कि वो आवाज किसी भूत की नहीं बल्कि रेसिडुअल हॉन्टिंग हो, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। मतलब कि सोचो, इतना बड़ा घर और आप अकेले हो और आपको पता है कि घर भूतिया है, तो ऐसे में भ्रम हो सकता है, कुछ भी दिख सकता है, सुनाई दे सकता है, वो भी क्लियर लाइन जैसा, और इसे पैराडोलिया कहते हैं। खैर, अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। तो इस बार ये चारों रायपुर के एक 350 साल पुराने घर को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे होते हैं और ये जगह खतरनाक है। कहते हैं कि यहाँ पर एक सरकटी औरत का भूत घूमता है। रॉब पूछता है कि उसे कितने लोगों ने देखा है। शर्मिष्ठा बताती है कि बहुत कम, और जिसने भी उसे देखा है वो एकदम से बेहोश हो गया है और बाद में उनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली हैं। त्रिपर्णा पूछती है कि क्या ये स्पिरिट हार्मफुल है, तो शर्मिष्ठा बताती है कि बिल्डिंग में लोग मरे पड़े मिले हैं और मौत की वजह निकली है हार्ट अटैक। लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज़ें सुनी हैं। कुछ ने अपनी बैक और हाथों पर स्क्रैच मार्क नोटिस किए हैं, जैसे किसी ने खरोच दिया हो। जीत कहता है कि मतलब इस बार हम एक डिमोनिक एंटिटी से डील करने जा रहे हैं, तो इस बार हमें बहुत संभल कर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। खैर, इसके बाद चारों लोकेशन पर पहुंचते हैं। पहले ये किसी जमींदार का घर हुआ करता था, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट एक खंडर बन चुका है। यहाँ पर कोई केयरटेकर भी नहीं था, तो ये लोग यहीं के एक लोकल को बुलाए थे बात करने के लिए। उसका नाम था प्रकाश, और उसके साथ भूतिया कांड हो चुका है। मतलब सीधा नहीं, उसके दोस्त के साथ। हुआ ये था कि एक रात वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया था, तभी इसके दोस्त ने यहाँ पर कुछ देख लिया और बेहोश हो गया। तब से ही वो बहुत डरा डरा सा रहता है, किसी के सामने नहीं आता। उसको इन्होंने बुलाया भी था लेकिन वो नहीं आया। खैर, ये प्रकाश से पूछते हैं कि क्या उसने कुछ देखा है, तो प्रकाश उन्हें ले जाकर एक सीढ़ी दिखाता है। कहता है कि एक बार यहाँ सीढ़ी पर किसी को खड़ा हुआ देखा था। शर्मिष्ठा पूछती है कि क्या वो एक औरत थी। प्रकाश कहता है कि वो ठीक से नहीं देख पाया, बस एक पल के लिए दिखा और गायब हो गया। इसके बाद सब ऊपर जाते हैं और यहाँ पर भी एक नाच घर था, लेकिन नाचने के लिए अब जगह ही नहीं थी, उसका फ्लोर ही टूट चुका था। शर्मिष्ठा का कहना था कि यहाँ पास्ट में बहुत लोगों की मौतें हुई हैं। प्रकाश बताता है कि पहले लोग शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पर आ जाते थे, लेकिन जब से यहाँ पर 3 लोगों की लाशें मिली हैं, तब से रात में यहाँ कोई नहीं आता। त्रिपर्णा तो कहते कि हो सकता है कि यहाँ पर रात में इलीगल एक्टिविटी होती होगी, जिसको छुपाने के लिए भूत प्रेत की अफवाह उड़ा दी हो। बाकी देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। इसके बाद प्रकाश उन्हें एक और लोकल से मिलवाता है, जो कि बताता है कि एक बार वो बचपन में यहाँ पर खेलने आया था, तो उसने कुछ देखा था और तुरंत बेहोश हो गया था। फिर जो दूसरे बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे वो इसको उठाकर ले गए थे। ये पूछते हैं कि आपने देखा क्या था, तो वो भी यही कहता है कि मुझे याद ही नहीं, मैं उसे देखते ही बेहोश हो गया। जीत कहता है कि अगर यहाँ पर कोई एंटिटी है तो बहुत खतरनाक है,
सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन जब प्रकाश और उस दूसरे आदमी को ये पता चलता है कि ये लोग रात में यहाँ पर रुकने वाले हैं तो वो मना करने लगते हैं। इनको तो लगा था कि वो दिन में अपना रिकॉर्डिंग वगैरह करके चले जाएंगे, लेकिन ये तो यहाँ पर रात में रुक कर इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, तो ये लोग मना कर रहे थे। तो फिर ये लोग उनको समझाते हैं कि देखिए ये हमारा काम है और हम इसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप लोग हमारी चिंता मत करिए। तो उनको समझाकर वो लोग भेज दिए। इसके बाद फिर जीत अपनी टीम से बात करता है कि यहाँ का कोर्ट यार्ड, बालकनी, कॉरिडोर, नाचघर, सभी जगह पर हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले सब ऐसे ही राउंड मारने जाते हैं कि एनवायरमेंटल चेंज मिलता है कि नहीं, या कुछ अजीब फील होता है कि नहीं। तो अभी सब नाच घर वाले एरिया से ही गुजर रहे थे, तभी शर्मिष्ठा एकदम से डर जाती है। कहती है कि किसी ने कुछ फील किया। वो लोग कहते हैं कि नहीं, क्या हुआ। शर्मिष्ठा कहती है कि मुझे एक ठंडी हवा का झोंका सा महसूस हुआ, बहुत स्ट्रांग, और ये एक तरह का साइन था इंटेलिजेंट हॉन्टिंग का। जिसके बाद जीत टीम को वापस लेकर जाता है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने की तैयारी करता है। जीत और रॉब पर इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं और दोनों अलग अलग एरिया में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के कुछ देर बाद ही रॉब से कांटेक्ट टूट जाता है। सब एकदम से परेशान हो जाते हैं। जीत तुरंत रॉब को ढूंढने जाता है। खैर रॉब ठीक ठाक उसको मिल जाता है। वो कहता है कि उसकी बैटरी ड्रेन हो गई थी। फिर शर्मिष्ठा एक्सप्लेन करती है कि कई बार स्पिरिट्स अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए बैटरी से एनर्जी फीड करती है, जिससे बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो सकती है। मतलब यहाँ पर डेफिनेटली कोई एंटिटी है और वो बहुत स्ट्रांग है। अब जीत एपर्णा से कहता है कि हम लोग ईवी पे सेशन करने जा रहे हैं, और फिर जीत उस एंटिटी से बात करने की कोशिश करता है। और ये सब कंट्रोल रूम से सुन रहे थे कि किसी तरह की आवाज़ आ रही है कि नहीं, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं देता, नील बटे सन्नाटा। तो इसके बाद अब दोनों कोर्ट यार्ड की तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक कुएं के पास ईवीपी सेशन करते हैं और इस बार शर्मिष्ठा को रिप्लाई में कुछ सुनाई देता है, जैसे कि कोई कह रहा हो कि जाओ। त्रिपर्णा भी कहती कि उसको भी बिल्कुल ऐसे ही सुनने में आ रहा है और एक फेंट साउंड थी, मतलब बहुत हल्की सी आवाज़ थी। तभी रॉब अचानक से डर गया, कहता है कि वहाँ से अभी कोई गुजरा है। फिर जीत तुरंत उसके साथ वहाँ पर देखने गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखा। लेकिन वहाँ पर उन्होंने टेम्परेचर में ड्रॉप नोटिस किया। इसके बाद जीत नाच घर में जाता है और वहाँ पर एक मोशन सेंसर लगा देता है। दूसरी तरफ त्रिपर्णा भी अब फील्ड में आ चुकी थी। वो अपनी स्पिरिट फोटोग्राफी कर रही थी। तभी रॉब को ये आवाज़ आई, कोई को छोड़ देना, मतलब किसी को नहीं छोड़ूंगी। रॉब तुरंत सकपका गया कि मैंने कुछ सुना। त्रिपर्णा कहती कि हाँ मैंने भी वो सुना और मुझे बैक पर भी कुछ फील हुआ। रॉब कहता कि क्या? वो कहती कि मुझे फिर फील हुआ। रॉब कहता है अरे लगता है एंटिटी तुम पर अटैक कर रही है, जल्दी हटो वहां से। त्रिपर्णा कहती कि अब कोई मेरे बाल को टच किया है। रॉब कहता है अरे त्रिपर्णा तुम वहां सेफ नहीं हो, जल्दी हटो वहां से। त्रिपर्णा कहती कि मैं हिल नहीं पा रही, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। तब तक रॉब आकर देखा कि त्रिपर्णा के हाथ पर लाल लाल निशान बन गए थे। रॉब तुरंत ही जीत को बताता है और त्रिपर्णा को लेकर वापस आ जाता है। फिर वो अपना पानी वानी पीती है, रिलैक्स करती है। त्रिपर्णा बताती कि लाइफ में पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। इस घटना ने उसे काफ़ी डरा दिया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि शर्मिष्ठा रॉब के साथ जाकर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है। मतलब अब क्या चाहिए, जब भूत ने पहली वार्निंग दे दी कि चले जाओ, फिर धमकी दी कि किसी को नहीं छोड़ूंगी, और फिर इनके एक साथी पर अटैक भी कर दिया, तब भी ये लोग नहीं रुक रहे। इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी जीत उस भूत से बात करने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे से उसे जोर का धक्का लगा। अब जीत समझ गया कि ज़्यादा हो रहा है। वो कहता है कि ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? जिस पर भूत ने जीत पर अटैक कर दिया। उसके मुंह से निकला। सब लोग डर गए और तुरंत भागकर जीत को देखने गए तो वो नीचे पड़ा था। कहता है कि कोई बहुत जोर का धक्का मारा और गिर गया। इसके बाद फिर जीत ने इन्वेस्टिगेशन को तुरंत यहीं पर रोक दिया और सबसे कहा कि मैं घर जाते ही सॉल्ट वाटर बाथ लेना है, ताकि अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हम पर लगी हो तो हट जाए। और फिर से अपना बैग वैग पैक किए और निकल गए। सेकेंड एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लड़के किसी हॉन्टेड प्लेस पर वीडियो बनाने जाते हैं। एक का नाम था संजय और दूसरे का राजू। और ये लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे थे कि हमने सुना है कि यहाँ पर भूत है, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं दिखा। इसी दौरान राजू एक रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर जा रहा था। संजय उसे मना करता है कि भाई रहने दे, लेकिन वो नहीं सुना और अंदर चला गया। तभी अगले ही पल राजू की दबी हुई चीख सुनाई दी। ये सुनकर संजय तुरंत घबरा गया कि राजू क्या हुआ, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी अंदर देखने गया और जोर से डर गया। वीडियो यहीं पर खत्म। और ये वीडियो जीत अपनी टीम को दिखा रहा था। बताता है कि ये 2 दिन पहले की घटना है, जिसमें राजू की मौत हो गई और संजय बेहोश हालत में मिला था। राजू की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है और होश में आने के बाद संजय ने बताया
कि उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। और ये सब हुआ था एक अबेंडन्ड मिल में। और अब चारों वहीं पर इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। ये मिल काफ़ी सालों पहले बंद हो गया था और उसके बाद एक एक्सीडेंट में इसमें आग भी लग गई थी। रात में तो कोई यहाँ पर नहीं रुकता, केयरटेकर भी शाम को ही निकल जाता है। अब जीत उन्हें एक तालाब दिखाता है। कहता है कि केयरटेकर ने बताया था कि एक बार शाम को तालाब में किसी साय को देखा था। रॉब कहता है कि उसे पैराडोलिया भी तो हो सकता है। जीत कहता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन जो हमने वीडियो में देखा वो तो पैराडोलिया नहीं था और अभी तो रात भी नहीं हुई है और इन्हें यहाँ पर अजीब सा फील होना भी शुरू हो गया है। शर्मिष्ठा और त्रिपर्णा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, ब्रीथिंग साउंड। तभी ईएमएफ में भी स्पाइक दिखता है, लेकिन ये सब कुछ पल के लिए हुआ और फिर एकदम से सब नॉर्मल हो गया। अब ना कोई आवाज़ आ रही थी और ना ईएमएफ रीडिंग दे रहा था। खैर अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जीत अब सबको एक घर दिखाता है जो कि फैक्ट्री के एक ऑफिसर का था। उसका नाम था शुभिमल, जिसने फैक्ट्री के अचानक बंद होने से इसी घर में खुद को खत्म कर लिया था। शुभिमल के मौत के बाद ही फैक्ट्री में वो आग वाला इंसिडेंट हुआ था और ये पूरी जगह बर्बाद हो गई और तब से ये ऐसे है। खैर इसके बाद सब उस घर को देखने जाते हैं, जहाँ जीत इस घर के बारे में एक अजीब बात बताता है कि केयर टेकर का कहना है कि अक्सर यहाँ के दरवाजों की कुंडी अपने आप खुल जाती है। त्रिपर्णा कहती कि ये तो बहुत अजीब है। देन इसके बाद जीत सबको रूम दिखाने ले जाता है जहाँ पर उन दोनों लड़कों पर अटैक हुआ था और जीत बताता है कि ये वही रूम है जिसमें शुभिमल ने सुसाइड किया था। अब चारों अंदर जाकर उस रूम को देखते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। जीत बताता है कि मुझे अंदर रूम में घुसते एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। त्रिपर्णा भी कहती कि अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत भारी फील हो रहा था। रॉब कहता है कि अब हम मिल और हाउस दोनों को अलग अलग ऑब्जर्व करके देखेंगे कि क्या फील होता है, जो कि हमें ग्रुप में फील नहीं हो सकता। इसके बाद शर्मिष्ठा एक एरिया में जाती है जहाँ पर फैक्ट्री शेड हुआ करती थी। जीत वापस उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ सबने वो ब्रीथिंग साउंड सुनी थी, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं था। रॉब उस तालाब पर था जिसमें केयरटेकर ने भूत देखने का दावा किया था, लेकिन रॉब का कहना है कि तालाब के चारों तरफ जंगल है तो कोहरा बनना स्वाभाविक है। तो हो सकता है कि केयरटेकर ने धुंध से बनी कोई फिगर को भूत समझ लिया होगा। इसके बाद सब वापस आकर मिलते हैं और अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं, जिसमें एक बात तो क्लियर थी कि यहाँ पर किसी एंटिटी की प्रेजेंस है, लेकिन वो कौन है? क्या वो शुभिमल ही है? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा। तभी घर की तरफ से कुछ आवाज़ आती है। चारों हैरान हो गए कि ये क्या था, तुरंत दौड़ कर देखने गए और उसके बाद वो लोग वहाँ पर क्या नोटिस करें कि वो जो ऑफिसर वाला रूम था उसकी कुंडी खुली पड़ी थी, जबकि जीत ने प्रॉपर कुंडी लगाई थी। फिर जब ये लोग रूम के अंदर जाकर देखे तो पता चला कि रॉब ने जो एक पानी की बोतल पीकर यहाँ रख दी थी वो नीचे गिरी पड़ी थी, जबकि रूम के अंदर कोई हवा का सोर्स नहीं था। जिस पर जीत ये कहता है कि लगता है कि एंटिटी यहाँ पर किसी को नहीं चाहती। इनफैक्ट कोई सामान बाहर का है वो भी अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे बोतल गिराना तो इसी बात को दर्शाता है। खैर इसके बाद रात होते ही ये लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। जीत, रॉब, शर्मिष्ठा तीनों अलग अलग एरिया में निकल जाते हैं और त्रिपर्णा अकेली ही सब मॉनिटर कर रही थी। इसी बीच रॉब को कुछ आवाज़ आती है। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो दरवाज़ा खुल गया था। अब यहीं पर इन्होंने कैमरा नहीं लगाया था, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। रही बात शर्मिष्ठा और जीत की, तो उन्हें कुछ नहीं मिला और अब वो ईवीपी सेशन के लिए जाने वाले थे कि तभी वो सब नोटिस किए कि उस ऑफिसर वाले रूम का कैमरा बंद हो गया था। जिसके बाद रॉब और शर्मिष्ठा तुरंत उस रूम में जाकर कैमरा चेक करते हैं तो कैमरा काम नहीं कर रहा था। जीत बताता है कि इसके बाद हमने कई कैमरास बदले, सब कनेक्शन चेक किए, लेकिन स्टिल उस रूम में कैमरा काम नहीं कर रहा था। इसके बाद जीत कहता है कि वो पैरानॉर्मल लॉकडाउन करेगा, मतलब जीत अकेले उस रूम में बंद हो जाएगा और भूत से बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन शर्मिष्ठा मना करती है कि अरे इट्स सो रिस्की। जीत कहता है कि पैरानॉर्मल लॉकडाउन से इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है, लेकिन ये सीधे तौर पर स्पिरिट को उकसाने का काम भी करती है कि वो पर्सन पर अटैक करे, इसलिए ये बहुत रिस्की होता है और ये रूम तो वैसे भी खतरनाक है। लेकिन जीत किसी की नहीं सुनता और अकेले उस रूम में चला जाता है और सीधा कहता है कि अब मैं आपके घर में हूँ, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? तभी एकदम से दरवाज़ा खुलता है। जीत भी एक सेकंड के लिए डर गया, फिर कहता है कि क्या आप शुभिमल हो? तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। मतलब ये एक तरह का रिप्लाई था कि हाँ। फिर जीत पूछता है कि क्या आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? जिस पर एक चेयर जीत की तरफ खिसक जाती है और रुक जाती है। जीत कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ऑफिस के बाद जीत कहता है कि मुझे अपने चारों तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही है, अब मेरा यहाँ पर और रुकना सेफ नहीं है। और इसके बाद वो रूम से निकल जाता है। फिर इसके बाद सबको बेसमेंट में कुछ साइंस मिलते हैं, क्लियर इंसान के फुटप्रिंट्स मिलते हैं
अब ये शुभिमल है या फिर कोई और एंटिटी है, ये जानने के लिए अभी लास्ट में एक प्लान चेट सेशन करते हैं। लेकिन इस दौरान सबको बहुत ही अजीब और डरावनी सी फीलिंग आ रही थी। और वहाँ ट्राइपॉड पर कैमरा रखा हुआ था, वो हल्का सा मूव हो जाता है। जीत पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि हम चले जाएं? इस पर दरवाजा एकदम से खुल जाता है और टेबल हिलने लगता है, जिससे सब डर जाते हैं और तुरंत भागते हैं वहाँ से। जैसे तैसे भाग कर वहाँ से बाहर निकले तो देखिए कि उनके सभी कैमरास और इक्विपमेंट्स में गड़बड़ी आ गई थी। ये एंटिटी बहुत पावरफुल थी और बहुत गुस्से में थी, तो ये सब तुरंत सेफ जगह की तरफ भागते हैं। और अब जीत शो वालों को कॉल करके बताता है कि इन्वेस्टिगेशन इज ओवर, अब आप लोग आ जाओ। इसके बाद शो की पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है उनकी हेल्प करने के लिए, और सब बहुत डरे हुए थे। मतलब कि अब तक का ये इनका सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल इनकाउंटर था। इतनी पावरफुल एंटिटी से इनका सामना अब तक नहीं हुआ था। खैर, इस शो के साथ ये सीरीज भी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।